डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने लंदन में वर्ष 1929 में हुए गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके साथ अन्य 2 महिला प्रतिनिधि थी, राजकुमारी अमृत कौर और बेगम शरीद हामिद अली। ये जो हमारी डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी है, उसने लंदन में 1929 में गोलमेज जो सम्मेलन था, वहाँ पे मीटिंग थी, उसमें भी भाग लिया था। और उसमें 2 महिला प्रतिनिधि यानी कि 2 लेडी भी उसके साथ थी। कौन कौन? राजकुमारी अमृत कौर और दूसरी बेगम शहीद हामिद अली, बेगम शरीफ हामिद अली। नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को जेल भेजे जाने और महिलाओं पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध में उन्होंने मद्रास विधान परिषद का उपाध्यक्ष पद छोड़ दिया था। जब ये नमक सत्याग्रह हुआ, हमारा सॉल्ट, ये जो मीठे का सत्याग्रह हुआ था, महात्मा गांधी जी ने किया था, अहमदाबाद से चल के यहाँ पे दांडी तक आए थे, तो तब उसको जेल भेजा गया था। और जेल भेजने के बाद महिलाओं पर पुलिस के द्वारा बहुत सारे अत्याचार भी किए थे, लाठीचार्ज किया था, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब देख के मद्रास की विधान परिषद का उपाध्यक्ष पद उसने छोड़ दिया। वर्ष 1935 में मद्रास मेडिकल कॉलेज में स्वर्ण जयंती समारोह डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी के कैंसर के रोगियों के लिए एक अस्पताल खोलने की इच्छा प्रकट की। उसके बाद 1935 में मद्रास में एक कॉलेज खोली। स्वर्ण जयंती समारोह, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में उसने मुत्तुलक्ष्मी ने कैंसर रोगियों के लिए एक अस्पताल खोलने की इच्छा जताई। तो यहाँ पे ये फ़ोटो दिया है जो आर्यर कैंसर इंस्टीट्यूट क्या है, जो डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने बनाई थी। इस इच्छा का खुले दिल से स्वागत किया गया और 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आर्यर कैंसर इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई, मतलब उसकी शुरुआत हो गई बनाने की। 18 जून 1954 में अस्पताल का कामकाज शुरू हो गया। आज इस विश्व प्रसिद्ध अस्पताल से प्रति वर्ष लगभग 80,000 रोगी चिकित्सा लाभ उठाते हैं। ये जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल से 80,000 लोग लाभ उठाते हैं, 80,000 लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी 1954 से 57 तक तमिलनाडु विधानसभा की सदस्य रही थी। मद्रास परिषद छोड़ने के बाद वो तमिलनाडु की विधानसभा की एक सदस्य रही थी। चेन्नई नगर निगम कॉरपोरेशन की एल्डर वुमन भी रही है। वो चेन्नई नगर की, वो चेन्नई कॉरपोरेशन की, ये जो म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन होता है ना, वैसे जो चेन्नई का कॉरपोरेशन है उसमें वो एल्डर वुमन भी रह चुकी है। 22 जुलाई 1968 को इनका स्वर्गवास हो गया। इनके द्वारा प्रज्वलित ज्योति के प्रकाश में आज भारतीय नारी हर क्षेत्र में उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ रही है। हमारी जो ये भारत में जितनी भी महिलाएं हैं, जो अभी बहुत सारी जगहों पे अपना नाम कमा रही है, बिजनेस कर रही है, उसका स्थान मिला है, वो सब इसकी वजह से पॉसिबल हुआ है। आप ठीक कहते हो पापा, डॉक्टर लक्ष्मी रेड्डी जैसी महिला सदा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी। उसके बाद यहाँ पे भव्या बोल रही है कि ठीक कह रहे हो पापा, ऐसी ही लेडी के कारण हम इतने महिलाएं आगे बढ़ी है और ऐसी महिलाएं हमारे लिए सदा प्रेरणा का स्रोत रहेगी, मतलब हमें मोटिवेट करती रहेगी। कुछ सोचते हुए भव्या ने ऐसा कहा। तो ये स्टोरी थी हमारे डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी की, जिसने अपनी लाइफ में जितने भी सोशल वर्क किए हैं और जो काम महिलाओं के लिए किए हैं और खुद भी एक अच्छी पोजीशंस पे पहुंची है, उसके बारे में। अब ये चैप्टर आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरंग ने निचोड़ बुझी हुई सुलगाए। आओ फिर से दिया जलाए, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न बुलाए। आओ फिर से दिया जलाए, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का व्रज बनाने, नवनिधि छड्डियाँ जलाए और फिर से दिया जलाए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये हमारी छोटी सी कविता ऐसी लिखी है, आओ फिर से दिया जलाए। आओ फिर से दिया जलाए में ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो अंधेरा है, भरी दोपहर में जो ये अंधेरा है, वो सूरज की परछाई से हार गया है, मतलब सूरज ढलने वाला है, इसलिए ये अंधेरा आया है।
तो इसको न निचोड़ के हमें सुलगा देना है, बुझा देना है और फिर से नया दिया जलाना है। हम पड़ाव को मंजिल समझे, हमारा जो पड़ाव है, हम जहाँ पे स्टॉप हुए हैं उसको मंजिल नहीं समझनी है, लेकिन लक्ष्य तक पहुँचना है। तब तक आँखों को ओझल नहीं करना है, आँखों को बंद नहीं करना है, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचना है। आओ फिर से दिया जलाए, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा। फिर से दिया जलाना है, जितनी भी आहुति बाकी है, जैसे हम यज्ञ करते हैं तो उसमें आहुति डालते हैं, जैसे यज्ञ बड़ा होता है, उसकी फ्लैम बड़ी होती है, उसी तरह आहुति डालती रहनी है। और सब विघ्नों से हम जो घेर चुके हैं उसको हमें वज्र बन के यानी कि एकदम स्ट्रांग बन के उसको तोड़ देना है। और आओ फिर से हमें दिया जलाना है। ये कविता थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अब यहाँ पे अभ्यास है जो आपको होमवर्क में, ये श्रुत लेखन के सारे वर्ड्स है वो 5 टाइम लिखने हैं। और शब्दार्थ जो आपको नीचे यहाँ पे दिए 18 शब्दार्थ है। क्वेश्चन यहाँ पे है प्रज्वलित यानी कि जलाई हुई। ऐसे ही चैप्टर में बहुत सारे शब्दार्थ है, वो 18 शब्दार्थ भी आपको होमवर्क में लिखने हैं। उसके बाद हम देखते हैं सही वाक्य चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। मुत्तुलक्ष्मी के पिता खाली जगह व्यक्ति थे। मुत्तुलक्ष्मी के पिता कैसे व्यक्ति थे? विद्वान व्यक्ति थे। ओके, मुत्तुलक्ष्मी के पिता कैसे व्यक्ति थे? विद्वान। तो इसमें आंसर आएगा विद्वान। फिर 100 में से 10 छात्र किस परीक्षा में पास हुए थे? सॉरी फॉर डिस्टर्ब। 100 में से 10 छात्र किस परीक्षा में पास हुए थे? मैट्रिक की परीक्षा में। तो इसमें आंसर आएगा मैट्रिक। इसके आंसर उसमें लिखे हुए साथ में PDF में भेज दूंगी। सबका मुंह आश्चर्य थे किस लिए खुला रह गया? क्योंकि मुत्तुलक्ष्मी को शल्य चिकित्सा में 100% अंक पाए गए थे। डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी विधान परिषद की खाली जगह बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। विधान परिषद की क्या बनी थी? वो वाइस प्रेसिडेंट। क्या बनी थी? वाइस प्रेसिडेंट। मुत्तुलक्ष्मी मद्रास विधान परिषद में कौन सा बिल पास किया था? तो उसने वहाँ पे देवदासी प्रथा के विरोध का उन्मूलन किया था। देवदासी प्रथा के विरोध का उन्मूलन किया था। ओके, तो ये चैप्टर आपको स्टार्ट करने से चैप्टर का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसके श्रुत लेखन के वर्ड्स, देन आफ्टर शब्दार्थ, और शब्दार्थ के बाद आपको लिखने हैं ये चूज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर जाएंगे। ओके, थैंक यू।